हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की लगातार तैयारी के लिए आपको जो करंट अफेयर की लगातार क्लासेस दे रहे हैं, उसमें आज एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर के बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 14 आपके सामने लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, याद करिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आप लोगों को इनमें से आते हैं। यही क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। आपके दिसंबर जनवरी 2021 की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर चल रही है और इन सभी क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा। पिछली क्लासेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उन क्लासेस को भी जरूर अच्छे से देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया? यानी कि एक देश है जिसको अगले 2 ओलंपिक या फिर कोई भी जो आपकी विश्व स्तरीय चैंपियनशिप होगी उसमें उसके नाम, उनके ध्वज और उनके राष्ट्रगान के उपयोग के लिए बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, जल्दी से चूज करिएगा। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, रूस के लिए ये प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के लिए अनुमति दी गई है, जो कि उन्होंने पहले 4 वर्ष के लिए कहा था, लेकिन इसे कम करते हुए खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 वर्षों के लिए, ये भी याद रख लीजिएगा, खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 वर्ष के लिए किसी भी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के में मेजबानी करने का दावा से भी प्रतिबंधित कर दिया है। और जो आपकी वाडा है, विश्व स्तरीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, जो आपकी एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो आपकी, उसने 4 साल के प्रतिबंध की मांग की थी, लेकिन 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है रूस के ऊपर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया? तो दोस्तों, पेटा एक संस्था है जो कि मुख्य रूप से कह सकते हैं हम लोग समाज सेवा के लिए जानी जाती है। पेटा इंडिया संस्था ने हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से किसको सम्मानित किया 2020 के लिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कोविड-19 में सबसे ज्यादा छाया रहे अभिनेता सोनू सूद का नाम इसमें लिया गया। आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बहुत ही समय समाज सेवा के कार्य किए पूरे भारत में, इनका नाम पूरे कोविड-19 काल में सबसे ऊपर। तो ये हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से इनको सम्मानित किया गया, जो कि पेटा इंडिया के द्वारा दी गई है। और सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें अन्य अवार्ड्स भी दिए गए, जिनके बारे में भी आगे आने वाली करंट अफेयर की क्लासेस में आपको जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा ये जो अवार्ड है, ये पीएम मोदी को मिल चुका है, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील छेत्री, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामवाल और मानुषी छिल्लर को भी ये सम्मानित, इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हाल ही में पाकिस्तानी पेसर बॉलर, जो तेज फास्टर बॉलर है, उनका नाम है मोहम्मद आमिर। यानी कि यहाँ पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद आमिर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। ये आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है, तो इसको आप लोग याद करते रहिएगा। 17 दिसंबर को इन्होंने की घोषणा की थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, समझकर आंसर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 18 दिसंबर। इसमें पहले से भी टिक लगा हुआ है, तो आप लोग याद कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों, कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में
वश जाता है, चला जाता है, तो वो प्रवासी के रूप में ही जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे क्लास के एंड में पूछा जाएगा, इसी प्रवासी दिवस से संबंधित है, तो आप लोग एंड तक बने रहिएगा और कमेंट्स जरूर करते रहिएगा। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, आगे क्लासेस लाने का और ज़्यादा मन होता है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ की रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद को मंजूरी दी है? तो दोस्तों रक्षा मंत्रालय के द्वारा तीनों सेनाओं के लिए एक मुफ्त रकम दी गई है, जो कि उनके लिए हथियारों के लिए और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए दी गई। इसकी जो कुल रकम रखी गई है 28,000 करोड़ रुपए रखी गई, यानी कि इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद कर लीजिएगा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये बजट दिया गया है जो कि तीनों सेनाओं के लिए, यानी कि आपकी एयरफोर्स, मिलिट्री और आपकी नेवी, तीनों सेनाओं को दिया जाएगा। इससे वे हथियार खरीद सकेंगे और सैन्य उपकरण की खरीद कर सकेंगे। चलिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ दोस्तों इसमें मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी आगे लिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड अपने नाम किया? तो दोस्तों आपको पता होगा अभी तक मोस्टली जो ये अवार्ड दिया जाता था या फिर लियोन मेसी को मिलता था या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलता था, लेकिन इस बात को, इस पूरी कह सकते हैं हम लोग, इस बात को तोड़ते हुए इस बार पोलैंड के एक फुटबॉलर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, इन्हें फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड अपने नाम किया और इनका नाम है दोस्तों रॉबर्ट लेवेंडोस्की। जो लोग फुटबॉल के शौकीन हैं उनको इनके बारे में जरूर पता होगा, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेवेंडोस्की, जो कि बायर्न म्यूनिख के लिए भी खेलते हैं, जो कि एक क्लब है, फुटबॉल का क्लब है, उसके लिए भी खेलते हैं और ये सभी प्रतियोगिताओं में इनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए ही इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं फीफा बेस्ट प्लेयर ऑफ मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही साथ 32 साल का यह स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गया है। लेवेंडोस्की ने 2019-20 चैंपियनशिप लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया। इसके अलावा लेवेंडोस्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और यूफा के अंतर्गत भी जिताने में मदद की है। इन सभी में इनका अच्छा प्रदर्शन के लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्षों से बंद चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पूरे आपके 100% चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के, क्योंकि 55 साल से बंद चल रही रेल लाइन को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। और ये रेल लाइन एक अंतर्राष्ट्रीय रेल लाइन है जो भारत और किस देश के बीच है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, बांग्लादेश और भारत के बीच ये आपकी रेल लाइन है जो फिर से शुरू की जा रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्षों से बंद चल रही चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लाइन फिर से शुरू हुई। चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच है और ये फिर से शुरू किया गया। ये लिंक भारत और पाकिस्तान के बीच हुई साल 1965 की लड़ाई के बाद से बंद चल रहा है। इस लिंक के शुरू होने से बांग्लादेश से असम और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और साथ ही साथ इसका अभी प्रयोग सिर्फ सामान लाने ले जाने के लिए किया जा रहा है, ना कि पैसेंजर्स के लिए, लेकिन जल्द ही उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। अभी लेकिन सिर्फ सामान के लिए इसका यूज किया जाएगा। अगला आपका 8th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों आपको फसल बीमा योजना के बारे में पता होगा, और लेकिन एक राज्य ने मुफ्त में फसल बीमा योजना देने की योजना बनाई है, स्कीम बनाई है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको एक सीट पक्की दिलाएगी और इसी प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चंस को देखते रहिएगा। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YSR जगन मोहन रेड्डी ने YSR निःशुल्क फसल योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत 9.48 लाख किसानों के खाते में फसल बीमा के रूप में 1252 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं।
इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश सरकार गरीब वर्ग के छात्रों को 100% शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करेगी। इसके चलते छात्र खर्च की चिंता और आपकी इससे जुड़ी हुई दूसरी स्कीम भी बता दी गई, लेकिन मेन आपको यह फसल बीमा योजना के बारे में बात की गई थी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की जा रही है। 9 नंबर क्वेश्चन है। और साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, आज से प्राइमरी विद्यालय पूर्ण रूप से खोल दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत ही भव्य रूप से उनको विद्यालय में बुलाने का कार्य चल रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो दोस्तों, आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना हाल ही में किस बैंक के द्वारा शुरू की गई? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना हाल ही में शुरू की है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और उनको लोन लेने में, उनको अन्य चीज़ों में 0.5% की अतिरिक्त रियायत, अतिरिक्त डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 10 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ से भी आपका 100% एक क्वेश्चन बनेगा। पिछले एग्जाम्स में भी आपका विश्व आर्थिक मंच से क्वेश्चन बना है। तो विश्व आर्थिक मंच 2021 निम्न में से कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बताइएगा जल्दी से, विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शन सभी आपके सामने दिए गए। आपको पता होगा कि वैसे इसका हर वर्ष आयोजन, हर 2 वर्ष के बाद इसका मुख्य रूप से आयोजन जो किया जाता था स्विट्जरलैंड में किया जाता था, लेकिन इस बार इसका आयोजन जो किया जा रहा सिंगापुर में किया जा रहा। दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिंगापुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक है दोस्तों, हर वर्ष के माध्यम से इस वर्ष भी इसका आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। अभी तक इसका मुख्य रूप से आयोजन जो था स्विट्जरलैंड में ही किया जाता था। और ये कब से कब तक किया जाएगा? तो आपको बता दें, पहले ये आपका स्विट्जरलैंड में ही होने वाला था, लेकिन 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन स्विट्जरलैंड में यूरोप में जो कोविड-19 बढ़ रहा है, इसको देखते हुए 1971 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उसके बाद से दूसरी बार ऐसा मौका जब इसके फोरम को स्विट्जरलैंड के बाहर जाना पड़ रहा है, उसके बाहर इसका आयोजन किया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा विश्व स्तरीय आयोजन किया जाता है, सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है, इसका आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है। अगला आपका क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसको चुना गया? तो विश्व स्क्वैश एक गेम होता है और इसके अध्यक्ष के रूप में, विश्व के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में जिनका नाम सामने आया है उनका नाम है जेना वोल्टिज। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और इनके बारे में भी एक बात आपको बताते थे, इंग्लैंड की जेना वोल्टिज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष चुनी गई हैं। 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। वे न्यूजीलैंड की सुसी सिमकोम के बाद दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी जाएंगी। और इनके पहले जो अध्यक्ष थे वो फ्रांस से जैक्स फोर्टेन थे, याद कर लीजिएगा। 6 वर्ष तक उन्होंने अपना कार्यकाल दिया। इसके बाद जेना वोल्टिज को इसका अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानवाधिकार दिवस 2020 के का विषय क्या था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस से क्वेश्चन बनता है और ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन हर वर्ष का कोई ना कोई थीम रखा जाता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट रखा जाता है। इस बार का जो हमारा सब्जेक्ट था वो ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। यहां पर आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछा जाता है, थोड़ा टफ पूछा जाता है, तो आपसे थीम पूछ दिया जाता है कि इस बार के इस प्रोग्राम के इस दिवस का थीम क्या था। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हर वर्ष आपका ये 10 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट्स डे के रूप में मनाया जाता, जो कि 1950 में यूएन के द्वारा पहली बार मनाया गया था और इसे मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। और इस वर्ष का थीम फिर से पढ़ दीजिए, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ये इस वर्ष का थीम है। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इस थीम को रखा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, खेलो इंडिया नाम से एक
अभियान हर वर्ष आयोजित किया जाता है, एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष पूरे देश में किया जाता है। इसके प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए, छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको खेल में आगे ले जाने के लिए खेलो इंडिया केंद्र खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो पुराने बड़े खिलाड़ी हैं उनको रोजगार देने के उद्देश्य से भी इसको खोला जा रहा है और इनकी कुल संख्या जो है वो दोस्तों 1000 खेलो इंडिया केंद्र है। तो यहां पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले आज का आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अच्छे से आंसर्स करेंगे क्लास के एंड में, और साथ ही साथ बताते रहिएगा, सपोर्ट जरूर करते रहिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे और ये खेलो इंडिया कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2018 में पहली बार किया गया था। तब से हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक $10 अरब का निर्यात करने की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको पता होगा इस समय भारत विश्व में अपना दबदबा बनाए हुए और अमेरिकी बहुत बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट, इसने भारत में निवेश भी किया और साथ ही साथ अपना लक्ष्य रखा है कि 2027 तक $10 अरब का निर्यात करेगी। तो ये भारत से निर्यात करने की यहाँ पर बात हो रही, तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और भारत ने अपने आप को विश्व में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की बात जब से कही है तब से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भारत का साथ दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं इस नीति को। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको दिन बताना है, आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो दोस्तों 11 दिसंबर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों को याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है पहाड़ों के संरक्षण और इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को, बच्चों को इसके बारे में आगे लेकर के जाना। ये आपका वर्ष 2002 से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में घोषित किया गया। 11 दिसंबर को 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस नामित कर दिया गया था, तब से लगातार इसको हर वर्ष मनाया जा रहा है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद लाइक जरूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और शाम को 6:30 बजे की हमारी लाइव क्लास में जरूर आते रहिएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों ये एक प्रोग्राम होता है, एक आपका कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए भारतीय मूल के सांसद जो है, इनका नाम, ऑप्शंस पहले आप लोग देख लीजिए। सही ऑप्शन है आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रमिला जयपाल इनका नाम है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद है प्रमिला जयपाल, इनको अमेरिकी संसद में कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाले 17वीं कांग्रेस की सबसे ताकतवर सांसदों में से एक होंगी, याद कर लीजिएगा। और इनका जो प्रमुख कार्य है वो भी आप लोग देख सकते हैं, गरीबी, असमानता को मिटाना और रंग भेद को दूर करना, ये प्रमुख रूप से इसके उद्देश्य हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो तुरंत जाइए, आज ही चैनल को नीचे से सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इन सभी की पीडीएफ जल्द ही हमारी मोबाइल ऐप पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेंगे, जहां से आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।